कल हम सबका क्या हुआ था, इंटीग्रेशन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज है, हम लोग तो पढ़ लिए इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन यूज भी तो पढ़ना है। अगर कहीं पे एरिया निकालना है तो किससे निकलेगा, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन मतलब ही होता है एरिया, बस दिमाग में ये बैठा लो। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया। क्या होता है, एरिया। इंटीग्रेशन मीन्स एरिया। ठीक है, कोई भी कर्व हो उसका एरिया निकालना है। कोई भी कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, पाराबोला हो, किसी का भी एरिया निकालना है, सीधे क्या लगा दो, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किस में होता है, एरिया निकालने में। और तुमको बताए थे डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स किसका होता है, डी वाई डी एक्स स्लोप निकालने में होता है। तो स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन और एरिया के लिए इंटीग्रेशन। इस चीज को ध्यान में रखना है, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ भी होता है, एरिया निकालने के लिए। तो इसका कुछ चीजें ऐसे है जिसका एरिया निकाल के हम बताएंगे। ठीक है, तो मान लो पहला जो है हम सबका y बराबर x है। ठीक है, y बराबर कोई x कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, देख रहा है y बराबर x है, स्ट्रेट लाइन। ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है। एक कर्व कहां से पास करेगा, ओरिजिन से एकदम। ठीक है, ये कौन सा कर्व है, y बराबर x। कौन सा है, y बराबर x कर्व है। और हमको क्वेश्चन में बोल दिया कि x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 5 तक का एरिया चाहिए। कहां तक का चाहिए, x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 5 तक का एरिया, यानी इसका एरिया पूछ रहा है। x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 5 तक का एरिया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया। एरिया बराबर, पहले कुछ नहीं करना है, बड़ा सा पार्ट है, इसका क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट कट करके अलग कर देते हैं। छोटा सा कट करना है, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, बहुत छोटा, बहुत छोटा कट करना है। ये वाला पार्ट कट करके अलग कर देते हैं, बहुत छोटा कट किए हैं। तो कितना मोटाई का कट किए हैं यहाँ पे, कितना होगा, ई डी एक्स हो जाएगा। एक्स में छोटा सा ना है, ई एक्स इतना ही ना है, छोटा सा एक्स है। तो जहां पे स्मॉल एक्स चलाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, डी एक्स। छोटा के लिए क्या होता है, डी एक्स। ठीक है, स्मॉल के लिए लिखते हैं, डी किसके लिए लिखते हैं, स्मॉल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या कट किए हैं यहाँ पे, इसको कट कर दिए। ठीक है, कट करके इसको कहीं पे अलग लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। उसको जूम करेंगे तो लगभग लगभग क्या होगा ना, ये दोनों ऐसे बराबर हो जाएगा, ऐसा ऐसा बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा, जूम करने के बाद ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बहुत नजदीक होकर ये कट हुआ है। तो dx मोटाई का है, ये कितना मोटाई का है, dx। नीचे वाला कितना है, dx। अब मान लो ये टोटल कितना है, ऊपर वाला तक ये बाई है, बाई में ना है, ऊपर बाई में कटा है, इधर x में कटा है। ठीक है, तो इधर x है, इधर बाई है, तो ये कितना हो गया, हाइट बाई हो गया। ठीक है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, इसका एरिया। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है। तो हमको निकालना है x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 5 तक। तो ये छोटका वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसका एरिया निकाल लेते हैं और यहां से यहां तक इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, यानी कि यहां से ये जो छोटा वाला एरिया निकाल लेंगे, यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, तब पूरा का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। यानी x बराबर 0 से लेकर कहां तक निकलेगा, x बराबर 5 तक का एरिया निकल जाएगा। तो इस एरिया को पहले लिखते हैं।
ये तो छोटा एरिया है ना, स्मॉल पार्ट है ना, टोटल रहेगा तो इसको ए कहेंगे, और छोटा वाला है एरिया तो इसको क्या कहेंगे, डी ए कहेंगे। छोटा वाला पार्ट है तो डी ए कहेंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए, यानी स्मॉल एरिया। क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया। डी जहां लगता है वहां स्मॉल, स्मॉल एरिया। ठीक है, तो हमको स्मॉल एरिया निकालना है, डी ए। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मान लो कि बाई है, अब ब्रेथ कितना है, डी एक्स है। ठीक है, हमको क्या लगाना है, इंटीग्रेशन दोनों साइड में। कहां से कहां तक करना है इंटीग्रेट, एक्स बराबर 0 से लेकर के। अच्छा सर, यहाँ पे डी एक्स न है, तो लिमिट कौन वाला यहाँ पे आएगा, एक्स वाला पार्ट आएगा लिमिट। तो एक्स का पार्ट कहां से, 0 से लेकर के 5 तक, एक्स बराबर 0 से लेकर के एक्स बराबर 5 तक। ठीक है, कोई डाउट है, तो ये तो कैंसिल कर देगा, डी ए तो बता दिए थे इंटीग्रेशन में ही, कैंसिल कर देगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा हम सबका, एक्स बराबर 0 से लेकर के एक्स बराबर 5 तक। क्या बाई बराबर एक्स से कर, एक्स है ना, तो बाई जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और कहां से लिमिट, एक्स बराबर 0 से लेकर के 5 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स जगह पे, 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 25/2। ये आ गया इसका, इस पार्ट का एरिया चला आया। समझ में आया, तो ध्यान में रखना कैसे निकलता है जो। इस पे और क्वेश्चन करते हैं। तो एक चीज तुम पहले ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना, इस चीज को तुम गौर से देखना। ये एक्स है, ये क्या है, बाई है। ठीक है, अब मान लो कोई कर्व है, यहाँ पे कोई कर्व है, बाई बराबर एफ एक्स करके कोई कर्व होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स कौन है, बता चुके हैं डिफरेंशिएशन, फंक्शन ऑफ एक्स, और बाई डिपेंड कर रहा है किस पे, बाई डिपेंड्स ऑन एक्स, यानी कि बाई का जो वैल्यू होगा किस पे डिपेंड करेगा, एक्स के वैल्यू पे। ठीक है, तो कौन सा कर्व है, बाई बराबर एफ एक्स, यानी बाई बराबर कोई होगा, एक्स क्यू होगा, एक्स स्क्वायर होगा, कोई होगा कर्व, इधर तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, साइन भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, तो वो समझना है, कोई भी फंक्शन है। ठीक है, कोई भी है। हमको बोल दिया, मान लो यहाँ पे ये जो है x1 है। ठीक है, x में चल रहा है तो x1 ही होगा। ये किधर चल रहा है, इसको मान लेते हैं x2, मान लेते हैं, कितना मानते हैं, x2। तो हमको बोलेगा इस कर्व का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, कहां से कहां तक निकालना है, x बराबर 1 से लेकर के x बराबर 2 तक निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट थोड़ी होगा, एक छोटा सा पार्ट कट करके अलग कर देंगे, कितना मोटाई का कट करके अलग करेंगे, dx का। ठीक है, कितना का करेंगे, dx का। ठीक, ये तो जानबे करता है ये बाई है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना चलाएगा, इसका एरिया डी ए, पहले एरिया लिखो इसका, इस पार्ट का एरिया लिखो, ये तो छोटा सा है, हम जूम करके लिखा गया है इस प्रकार से, ये बाई है, ये डी एक्स है, यही है ना, जूम करके इसको इसे लिखे हैं। तो इसका एरिया बताओ, तो बाई इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, कहां से कहां तक, x बराबर 1 से लेकर के x बराबर 2 तक। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x1 x2। अब बाई बराबर कितना है, एफ एक्स, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये निकल के आएगा हम सबका एरिया। तो एक चीज ध्यान देना, अगर बाई बराबर कोई फंक्शन हो और उसका लिमिट दिया रहेगा, मान लो कि x1 से लेकर के x2 तक, तो क्या करना है, एरिया बराबर सीधे फंक्शन किसका है, एफ एक्स का, एफ एक्स के टर्म में आ गया, और डी एक्स ले लेना है बस। ठीक है, एक्स के टर्म में फंक्शन है तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ एक्स बराबर रहेगा
बाई, तो यहाँ पे बाई चलाएगा, डी बाई चलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे x1 नहीं होकर के बाई वन हो जाएगा, यहाँ बाई वन टू हो जाएगा, तो बाई वन से लेकर बाई टू कुछ भी हो सकता है, समझ में आया। तो मान लो x बराबर दिया हुआ है एफ एक्स, एक्स बराबर क्या है एफ एक्स है, हमको एक्स नहीं बाई बराबर एफ एक्स है, बाई बराबर क्या है एफ एक्स है, हमको बोल रहा है एरिया निकालना है x1 से लेकर के x2 तक इस कर्व में, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 तक और एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया। क्या हो गया हम सबका एरिया का फॉर्मूला यही है, इसी पे क्वेश्चन करवाते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि बायडाई सही क्या है ओरिजिन है, ठीक है। हमको कोई दे दिया पाराबोला कर्व, कौन सा कर्व दे दिया पाराबोला। अब पाराबोला के इक्वेशन बता दिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर बाई बराबर एक्स स्क्वायर है, ये ठीक है। कौन सा है बाई बराबर एक्स स्क्वायर है, और कौन सा है ये पाराबोला है, ठीक। और हमको क्वेश्चन में बोल दिया कि हमको x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 3 के बीच में जो इस कर्व का एरिया बन रहा है ये वाला, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाला एरिया निकालना है, x बराबर 0 से लेकर के कहां तक x बराबर 3 तक का क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कट करेंगे एक छोटा सा dx मोटाई का, क्या करना है dx मोटाई का कट कर देना है ना, तो कट नहीं करना है तभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि एरिया बराबर सीधे क्या पुट करना है x1 से लेकर के x2 और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर है, बाई बराबर एफ एक्स था ना, बाई बराबर एफ एक्स था ना, लेकिन बाई बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सीधा बात है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा हम सबका लिमिट है x1 यानी पहले वाला कौन है 0, x बराबर 0, बाद में कौन है x बराबर 3, x बराबर 0 से लेकर कहाँ तक करना है इंटीग्रेशन x बराबर 3 तक, आई एफ एक्स जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है इसको इंटीग्रेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 और 0 से लेकर के 3 तक, तो ये एरिया बराबर कितना हो जाएगा 3 का क्यू बटा 3 माइनस 0 का क्यू बाई 3, तो ये तो 0 ही हो गया, ये वो कैंसिल हो गया, यानी एरिया बराबर कितना हो गया 9 मीटर स्क्वायर, कितना हो गया 9 मीटर स्क्वायर। इस चीज को क्या करना है ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज और हम सबका एक क्वेश्चन और रहेगा, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। मान लो y बराबर एक्स क्यू है, क्या है एक्स क्यू है, तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए तुम सबको आता ही होगा, बता चुके थे, इसका वी टाइप होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है वी टाइप होता है, कैसा होता है वी टाइप, इधर एक्स है इधर एक्स डैश है, बाई है डैश है इधर क्या है बाई है, क्या इधर है बाई है, ये कितना है 0 है, ये कौन सा कर्व है बाई बराबर एक्स क्यूब है, ठीक है। एक ग्राफ पहले आया कैसे,
देखो ये ग्राफ ज्यादा कुछ है नहीं, y बराबर कितना है एक्स क्यू है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाना है ना, तुम सब 8 क्लास में पढ़ा होगा, 9 क्लास में पढ़ा होगा, 10 क्लास में पढ़ा होगा। अगर मान लो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, इधर x लो इधर y लो, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y बराबर 1 का क्यूब हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा 1। अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भाई 1। अगर x बराबर 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर x बराबर 2 पुट करते हैं तो y बराबर कितना होगा 2 पर पावर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर मान लो x जगह पे 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अगर x जगह पे -1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा -1 ही होगा। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बना देना, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, ठीक है। तो y बराबर एक्स क्यू का हम सबका क्या है ग्राफ है बन गया। अब हमको बोल दिया कि x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 4 तक का एरिया चाहिए। कहाँ तक का चाहिए, x बराबर 4 तक का एरिया चाहिए, ठीक है सर। निकल जाएगा एरिया, तो एरिया इसका कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बताए थे, एरिया बराबर x1 से लेकर के x2 और एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा x1 कितना है 0 है, x2 कितना है 4 है। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है x बराबर 0 लिखेंगे। अगर यहाँ पे डी एक्स है तो x का ही लिमिट रहेगा, अगर यहाँ y रहेगा तो y का लिमिट रहेगा, z रहेगा तो z का लिमिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x है तो x का ही लिमिट रहेगा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का ही लिमिट लिखाएगा। ऐसे समझना, यहाँ x है तो x का ही लिमिट लिखाएगा। तो x बराबर 0 से लेकर कहाँ तक है, x बराबर 4 तक है। आई एफ एक्स, यहाँ y बराबर एफ एक्स था, तब जब y बराबर एफ एक्स होगा तो यहाँ पे एफ एक्स आया था, लेकिन y बराबर एक्स क्यू है तो यहाँ पे एक्स क्यू चलाएगा इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेगा तो कितना चलेगा, इसका इंटीग्रेशन x पावर 4 बाई 4 कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 4 तक। अब पुट कर दो 4 पावर 4 बाई 4 माइनस 0 पावर 4 बाई 4, तो ये तो 0 ही हो गया, तो कितना चलेगा, ये वो 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3, यानी कि 1664 चलेगा, 64 मीटर स्क्वायर एरिया चला आया। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं हम लोग। अब इसमें क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज हम सबको ध्यान में रखना है कि हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई डाउट है, नहीं ना। हमको इसको प्रूफ करना है, प्रूफ बाय इंटीग्रेशन। तो सबको पता है एरिया एक नॉर्मल तरीका से ही प्रूफ किया जाता है, तुम सब 9 क्लास में पढ़ा होगा या 10 क्लास में क्या किया होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पे तो पढ़ लिया होगा आसान तरीका से, टीचर बता भी दिए होंगे कैसे बनता है जो। लेकिन एक तरीका से और ये प्रूफ होता है, किसके द्वारा, इंटीग्रेशन के द्वारा। तुमको बताए थे कोई भी एरिया हो उसको निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, यूज करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का। तो मान लो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, पहला नंबर, ठीक है। इसका ब्रेथ b है, हाइट h है, ठीक है। ये a है, ये b है, ये क्या है c है। इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम सबको कुछ करना है नहीं, ये जो इसका ट्रायंगल का एरिया बना होगा छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होगा। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पार्ट 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 हो गया, ये पार्ट। तो छोटे छोटे पार्ट मिलके बनाया पूरा ट्रायंगल, सही ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक पार्ट को काट करके अलग कर देते हैं, किसी एक पार्ट को, मान लो इसको क्या करते हैं, काट करके क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, और इसका एरिया निकाल लेंगे, और यहां से यहां तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तब पूरा ट्रायंगल का एरिया चला आएगा। ठीक है, तो इस पे काम करते हैं, इसको कट कर दिए, क्या कर दिए, कट कर दिए, क्या कर दिए, इसको कट कर दिए। ये बाई में कटा है, अगर एक्स में कटता तो ऐसे रहेगा, एक्स में ऐसे कटता है, बाई में ऐसे कटता है, तो ये वाला एक्स में कटता है डी एक्स, ये वाला क्या गया डी वाई में, तो डी वाई वाला यहाँ कटेगा, कितना कट गया, कितना मोटाई का, डी वाई मोटाई का कट कर दिए। ठीक है, मान लो यहाँ से कितना हाइट पे है, बाई हाइट पे, ठीक है, कितना पे है, बाई हाइट पे, तो ये बाई है और टोटल एच है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, एच माइनस बाई हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस ट्रायंगल का हम नामकरण करते हैं, यहाँ पे डी दे देते हैं, यहाँ पे ई दे देते हैं, तो एक ट्रायंगल ये वाला बन गया, एक ट्रायंगल ये वाला बन गया। तो हम पहले इसका एरिया निकालते हैं, छोटा वाला, और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो उसका एरिया निकालते हैं, यानी कि इसको कट करके थोड़ा अलग करो, लिखो यहाँ पे, इस प्रकार से हो गया, थोड़ा जूम करके, थोड़ा सा कट गया, यहाँ से मतलब सट के कट हुआ है, भले यहाँ से इतना बड़ा लिए समझाने के लिए, तो इसको जूम करेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, कितना, डी वाई। ठीक है, मान लो ये बी है, तो इसको कुछ मान लेते हैं, मान लो जेड मान लेते हैं, कितना मानते हैं, जेड मान लेते हैं, क्या मान ले, जेड मान लिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, जेड हो गया। ठीक है, इसका एरिया निकालना है हम सबको, तो स्मॉल एरिया हो जाएगा, क्योंकि छोटा पार्ट के निकाले हैं। ठीक है, और स्मॉल एरिया के लिए, तो एरिया एक रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, तो रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू बी, यानी कि जेड इंटू डी वाई हो जाएगा, लंबाई आई चौड़ाई मोटाई जो है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ए बाय बराबर जीरो से लेकर के बाय बराबर एच तक, यहाँ से जीरो से लेकर के एच तक ना है, तो बाय बराबर जीरो से लेकर के बाय बराबर एच तक, बाय के केस में है तो यहाँ बाय वाला आएगा, बाय बराबर जीरो से लेकर के बाय बराबर एच तक। अच्छा सर, जेड नहीं पता हमको है, जेड तो माने हैं, तो जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालने से पहले एक चीज ध्यान रखना, देखो तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई का, ए ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल का, क्योंकि एंगल एक कॉमन एंगल है, साइड भी सेम है, यही है ना, तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई आर सिमिलर, क्या है, सिमिलर है। जब सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी बटा ए डी कर देंगे, बराबर बी सी बटा डी, बी सी बटा डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए ई, ए सी बटा ए ई हो गया। अब देखो ए बी कौन सा है, ए बी पार्ट ए वाला है, यानी एच हाइट हो जाएगा ये वाला, ए डी कितना है, एच माइनस बाई, यही ना है, एच माइनस बाई, जो इतना इधर है जितना इधर है, एच माइनस स्मॉल एच है ना, एच माइनस बाई बराबर बी सी बी है, और डी कितना माने थे, जेड माने थे, जेड हो गया। ठीक है, ये दोनों को रहने दो, इसको नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों से काम हो जाएगा। तो एच बाई एच माइनस जेड, एच माइनस बाई बराबर बी बाई एच, तो हमको जेड चाहिए, क्या चाहिए, जेड चाहिए, तो जेड को क्या करते हैं ना, इसको उधर ले जाते हैं, नीचे को सबको इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू एच बाई एच माइनस बाई बराबर बी हो जाएगा।
तो जेड बराबर क्या कर सकते हैं, ए बी, इधर भागा गुना में तो जब चला जाएगा भागा में, इधर भागा में तो चला जाएगा उधर गुना में, तो एच माइनस बाई, ये हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो जेड बराबर क्या हो जाएगा बाबू हम सबका, जेड बराबर बी बाई एच और एच माइनस बाई, ये था। अब क्या करेंगे इसमें, इसमें यानी कि डी ए बराबर बाय बराबर जीरो से करके बाय बराबर एच और जेड इंटू डी वाई, ठीक है। ये डी ए नहीं ए हो जाएगा, अगर मान लो जेड माइनस वाई रहेगा, जेड माइनस डी वाई रहेगा तो सिर्फ डी ए होगा, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिए तो यहाँ पे एरिया सिर्फ होगा ना, ठीक है। ए बराबर बाय बराबर जीरो से लेकर के बाय बराबर एच तक है, और जेड का वैल्यू निकाल चुके हैं, बी बाई एच और एच माइनस बाई और डी बाई हो गया, ठीक है। क्या हो गया, डी बाई हो गया। हम सबका एक चीज देखो तो इसमें बी बाई एच बाहर हो जाएगा, बी बाई एच बाहर हो गया, ठीक है। तो बाई बराबर जीरो से लेकर के बाई बराबर एच तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो एच माइनस बाई डी बाई, ठीक है। तो बी बाई एच, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच है तो एच बाई हो जाएगा, माइनस बाई है तो बाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और जीरो से लेकर कहाँ तक, एच तक। तो यहाँ बी बाई क्या हो गया, एच, और पुट करेंगे पहले अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा एच इंटू एच, बाई की जगह पे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर बाई टू, फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट तो जीरो माइनस जीरो, ठीक है। देख रहा है बी बाई एच इंटू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, तो ये तो खत्म ही हो गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो एच स्क्वायर माइनस एच बाई टू, एच स्क्वायर बाई टू यानी कि एच स्क्वायर बाई टू, एच से एच कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, हाफ बी इंटू एच हो गया, एरिया कितना निकल के आ गया, हाफ इंटू बी इंटू एच। तो इंटीग्रेशन से भी एरिया हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसका, ट्रायंगल का, ठीक है। इसके बाद आता है हम सबका एरिया ऑफ सर्कल। क्या आता है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर तो होता है, लेकिन इसको प्रूफ करना है किसके, बाई, प्रूफ्ड बाई इंटीग्रेशन, प्रूफ बाई इंटीग्रेशन। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, बना लिए सर्किल, इसका एरिया मान ले रेडियस कितना है, आर है, ठीक। अब क्या करते हैं, सर्कल का पूरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट कट करके अलग कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। छोटा सा एकदम, छोटा सा एकदम, देख रहा है कितना कट किए हैं, बहुत ही स्मॉल, और छोटा कट किए हैं, तो लगभग लगभग ये वाला बराबर हो जाता है, ठीक है। ये रेडियस आर है तो ये रेडियस भी आर हो जाएगा। मान लो कितना एंगल का कट किए हैं, डी थीटा एंगल का, कितना एंगल कट किए हैं, डी थीटा एंगल का था, तो ई आर आई डी थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, क्योंकि थीटा एंगल क्या है, वेरी स्मॉल, डी थीटा क्या है, वेरी स्मॉल एंगल। कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। अब देखो तो इसको थोड़ा जूम करके यहाँ उसका फिगर बनाते हैं, जूम करके, तो यही फिगर होगा, ये डी थीटा हो जाएगा, ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। अच्छा, इस छोटा वाला पार्ट का हम एरिया निकाल लेते हैं, और टोटल 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो सभी का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये सर्किल छोटा छोटा पार्ट से मिलकर बना है, एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट ए हो जाएगा, तीसरा पार्ट ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है सर्किल, ठीक है। तो सर्किल छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर बना है, देख रहा है ट्रायंगल बना रहा है,
देख रहा है ट्रायंगल बना रहा है। तो सर्कल क्या है, छोटे छोटे ट्रायंगल के मिल के बना हुआ है। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और 0 से लेकर के 360 डिग्री तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सभी का क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। समझ में आया? इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, फिर इस ट्रायंगल का, सभी ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर लास्ट में ऐड करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो उतना ना कर करके क्या कर देंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और 0 से लेकर के 360 डिग्री तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, निकल के चला आएगा हम सबका क्या चाहिए, एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया चलेगा। तो स्मॉल एरिया कितना हो जाएगा इसका, अभी बताए थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, यही ना हो जाएगा। तो इसका स्मॉल एरिया क्या अभी बताए थे प्रूफ करके, ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल ही है ना, तो क्या हो जाएगा, डी ए हाफ, इसके लिए बेस क्या है, मान लीजिए क्या है, आर, डी थीटा क्या है, बेस है, और हाइट कितना है, कोई आर ही होगा ना, यही बेस है ना, इसको थोड़ा खड़ा कर देते हैं तो बन जाएगा, ये हाइट हो जाएगा आर, तो रेडियस आर। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, डी थीटा है, थीटा का केस में आ गया, एक के केस में रहेगा तो एस के केस में लिमिट लेगा, यहाँ थीटा है तो थीटा केस में लिमिट लेंगे। तो थीटा का वैल्यू कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर के, पूरा सर्कल कितना होता है 360 का, तो 360 कितना होगा, 2 पाई का, उसका इंटीग्रेशन कर देना है। आइए तो कैंसिल कर देगा, हट जाएगा, कैंसिल कट करके दर्शाना नहीं है, बस समझना है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा बराबर 0 से लेकर के थीटा बराबर 2 पाई तक, और हाफ जो है बाहर चलाएगा, यही ना हो जाएगा, हाफ क्या होगा, कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा, और क्या होगा यहाँ पे, आर स्क्वायर डी थीटा, तो थीटा के केस में सिर्फ डी थीटा ही है, बाकी कुछ नहीं, तो आर स्क्वायर बाहर चलाएगा, तो ए बराबर आर स्क्वायर नहीं, हाफ इंटू आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आर रेडियस के भी चेंज होगा नहीं ना, तो बाहर चलेगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाहर चलाया, कहां से कहां तक, थीटा बराबर 0 से करके थीटा बराबर 2 पाई तक हो गया, अंदर में बच गया क्या, डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा 0 से लेकर कहां तक, 2 पाई तक, तो कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर, आप पुट करेंगे अपर लिमिट 2 पाई, फिर लोअर लिमिट 0, तो कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर, क्या निकल के आ गया, एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, हम सबका ये पार्ट खत्म हो गया सर्कल का। अब आते हैं हम सबको बोल दिया अब एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, किसका बोल दिया, एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तब कैसे निकलेगा सर, ट्रायंगल का जान गए, सर्कल का पता है, अभी बताएं प्रूफ करके। अच्छा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो प्रूफ करना, प्रूफ बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बनाते हैं, अर्ध गोला, जिसे देखा है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर किसको कहते हैं, जैसे कि मान लो अर्थ है, तो अर्थ पूरा हेमिस्फीयर है, तब बीच से कट करके एक पार्ट ऊपर हो गया, एक पार्ट नीचे हो गया। ठीक है, तो कितना रेडियस है, आर रेडियस इसका है। ठीक है, रेडियस कितना है, आर है, रेडियस कितना है, आर है। ठीक है,
हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर मान लो कि एक अर्ध गोला है, छोटा सा ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे तोमुट ऐसे करके इस प्रकार से बना हुआ है। तो क्या है, देख रहा है ये छोटा छोटा सर्किल से मिलके बना होगा। एक सर्किल का पार्ट ए वाला हो गया होगा, एक सर्किल का पार्ट ए वाला है, एक नीचे भी होगा सर्किल, ऐसे छोटा छोटा सर्किल। मान लो कि ये क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है, ऐसे बना हुआ। तो एक सर्किल से बना होगा, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल। तो समझना क्या है, सर्कल बना हुआ था छोटा छोटा ट्रायंगल मिल करके, बता ना। तो हेमिस्फीयर बना हुआ छोटा छोटा सर्कल मिल करके, बस इसको ध्यान में रखना है। तो एक सर्किल बना लिए, हो गया। मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल आर हो गया। कितना हो गया, स्मॉल आर, ठीक है। कितना हो गया, स्मॉल आर। अब इसको थोड़ा करते हैं, ये तो सेंटर होता है ये ए और ए, तो ये रेडियस आर, तो ये रेडियस भी आर हो जाएगा। तो मान लो डी थीटा एंगल का यहाँ से कट कर लेते हैं, कितना एंगल का, डी थीटा का। तो ये कितना बना लेगा, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ से मिला लेते हैं। ये मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, एंगल थीटा है। कितना एंगल है, थीटा है। तो इसका फिगर यहाँ पे बनाते हैं पहले। अब ये स्मॉल रेडियस है, ठीक है। इसका मोटाई कितना दिया हुआ है, इस प्रकार से आया ना। ये स्मॉल रेडियस आर है, आई कितना रेडियस है, मोटाई कितना है, आर इंटू डी थीटा है। आई कितना है, डी थीटा है। आई इसको कितना एंगल मान लिए, थीटा मान लिए। कितना मान लिए, थीटा मान लिए। आई इसका ये रेडियस हो गया। तो हमको आर निकालना है। तो इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे, ये वाला ब्रेक होगा तो क्या निकल के आएगा, इधर में टूटेगा किस में, इधर टूटेगा कोस में, इधर टूटेगा किस में, आर कोस थीटा में, आर कोस थीटा में। और नीचे जब टूटेगा तो क्या बचेगा, आर साइन थीटा में, ठीक है। इधर आर कोस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा में टूटेगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, आर कोस थीटा। कोई दिक्कत है। तो सर्कल से बना, सर्कल छोटे छोटे सर्कल मिलके क्या बनाता है, हेमिस्फीयर। तो एक सर्कल का एरिया हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और सभी को इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, हाफ सर्किल। जैसे कि यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, हाफ का ही करेंगे ना, आधा का ही करेंगे। जीरो से लेकर कहां तक, 90 डिग्री तक। थीटा का वैल्यू कहां तक हो जाएगा, जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक। तो हम इस पहले इस सर्किल का एरिया लिखते हैं। एरिया कैसे लिखाएगा सर्किल का, सर्किल इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसा ही बना हुआ है ना। इसका रेडियस कितना है, आर है। इसका मोटाई कितना है, आर इंटू डी थीटा है। कितना मोटाई है, आर इंटू डी थीटा है, ठीक है। आर इंटू डी थीटा मोटाई का है। कोई डाउट इसमें नहीं है। हमको इसका एरिया निकालना है। तो लंबाई पहले सुनो, इसका लेंथ, इसको यहां से कट कर देते हैं तो लंबाई से हो जाएगा। जब सर्किल बना हुआ है इसे गोल, एक जगह से कट करेंगे, इसे कट कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इस प्रकार से ऐसा बन जाएगा, है बन जाएगा ना। इस सर्किल को कट कर देंगे तो बन जाएगा ना। और इसका मोटाई कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। तो सरकम का लेंथ हो गया, नहीं सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस टोटल यही इतना है। सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना हो जाएगा, आर इंटू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। और स्मॉल आर यहाँ पे होगा क्योंकि स्मॉल आर का रेडियस है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इस सर्किल को यहाँ से कट किए, जैसे कि मान लो सर्किल यहाँ से जोड़ देंगे तो फिर अगर इसको दोनों इनको जोड़ देंगे तो फिर से ही बन जाएगा। तो इसको कट करके अलग कर लिए। रेडियस कितना है, आर इंटू डी थीटा। लंबाई कितना है, लंबाई यानी पूरे लंबाई कितना है, 2 पाई आर। तो इसका एरिया निकल जाएगा, डी ए बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। लंबाई कितना है, 2 पाई आर। और चौड़ाई कितना है, आर इंटू डी थीटा।
अब हम कोई क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि एक छोटा सर्कल का एरिया निकाले और निकालना है सबका, तो इंटीग्रेट करेंगे कहां से लेकर थीटा बराबर 0 से लेकर के कितना तक, पाई तक, पाई बाई 2 तक, थीटा बराबर 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। ठीक है, तो ये तो कैंसिल कर देगा, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा हम सबका, थीटा बराबर 0 से लेकर के थीटा बराबर पाई बाई 2 तक। तो 2 पाई है कांस्टेंट, तो बाहर चलाएगा, बाहर चलाएगा। स्मॉल आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर कोस थीटा और आर इंटू डी थीटा, हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 2 पाई बाहर है, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर, अब आर रेडियस के भी चेंज होगा नहीं ना, रेडियस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर, कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर बाहर हो गया। अब थीटा का वैल्यू कहां से, 0 से करके पाई बाई 2 तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अंदर में क्या बचा, कोस थीटा और डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ कर देंगे क्या चीज, साइन थीटा, कहां से कहां तक, 0 से करके 2 पाई तक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर और साइन 2 पाई माइनस साइन 0 हो गया, तो ये तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, कितना हो गया, 2 पाई नहीं, पाई बाई 2 है बाबू, पाई बाई 2, सॉरी, पाई बाई 2, कितना है, पाई बाई 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1, तो कितना बचा आंसर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1, यानी कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया निकल के कितना आ गया हम सबका, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यही लाना था ना, आ गया ना। तो इस प्रकार से प्रूफ हम सबका होता है। ठीक है, कोई डाउट है, नहीं ना। किसी कोई दिक्कत रहेगा तो सीधे बोलना है कि सर हमको दिक्कत आ गया। ठीक है, इसके बाद हम सब प्रूफ करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आसान है बहुत। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या करना है, प्रूफ बाई इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्फीयर ड्रा करना पड़ेगा। जिसका रेडियस ये सेंटर हो गया, रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इंटू बी क्या होता है, एरिया, एरिया इंटू एच, यानी एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो क्या निकल के चलाएगा, वॉल्यूम। तो हमको पता है हेमिस्फीयर बना था सर्किल से मिल करके, तो स्फीयर भी तो सर्किल से बना रहेगा, छोटे छोटे सर्किल से मिलकर बना रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल को कट करते हैं, टोटल में से क्या करते हैं, एक सर्किल को कट कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा सर्किल को कट कर लेते हैं। क्या कर लिए, कट कर लिए। मान लो इसका रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर, इसका मोटाई कितना हो गया, डी आर हो गया, कितना हो गया, डी आर। कितना मोटाई कट कर लिए, डी आर का कर लिए। ठीक है, तो इस सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। और इसके मोटाई से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल के चला आएगा। तो पहले देखो ना, कुछ करो नहीं, इस सर्किल को यहां पे बनाओ फिगर, स्मॉल वाला सर्किल का, इस प्रकार से बन गया। रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, इसका कितना मोटाई का कट किए हैं, डी आर मोटाई का कट किए थे।
ठीक है, तो क्या करना है ना कि इसका एरिया कितना होगा इस सर्किल का, डी एरिया कितना, पहले छोटा सर्किल का एरिया कितना होगा इस सर्किल का, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर्किल का नहीं लिखना है हमको, ई छोटा वाला स्फीयर का लिखना है एरिया। तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया निकल गया इसका, इसका एरिया टोटल का एरिया निकाला, ये वाला स्फीयर है ना, ये बड़ा सा स्फीयर है, छोटा सा स्फीयर है, तो छोटा सा स्फीयर का क्या निकाल लेते हैं, एरिया। और इसका जो मोटाई है इससे गुना कर देंगे और यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि आर बराबर 0 से लेकर के आर बराबर आर तक का इंटीग्रेट कर देंगे। आर बराबर 0 से लेकर के कहां तक, आर बराबर कैपिटल आर तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तब क्या निकल के चला आएगा इसका वॉल्यूम। तो इसका एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल वॉल्यूम के लिए डी भी लिखेंगे, तो एरिया गुने मोटाई, तो 4 पाई आर स्क्वायर, मोटाई कितना है डी आर। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में, कहां से कहां तक होगा, डी आर है तो आर के रिस्पेक्ट में आर बराबर 0 से लेकर आर बराबर आर तक, कैपिटल आर तक, 0 से लेकर के आर बराबर कैपिटल आर तक। ये तो कैंसिल कर देगा, तो भी बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई, तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर चलाएगा, 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर चलाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर इंटू डी आर, 0 से लेकर के आर तक, यही है ना। तो क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यू, 0 से लेकर के आर तक, 4 पाई आर क्यू बाई 3 होता है ना, आर क्यू बाई 3 हो गया, माइनस 0 बाई 3, तो कितना हो गया, ये तो 0 ही हो गया। तो कितना बच गया हम सबका 4 पाई आर क्यू बाई 3, तो लिख सकते हैं इसको 4 बाई 3 पाई आर क्यू। इस प्रकार से क्या होता है हम सबका इंटीग्रेशन करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम सबका एप्लीकेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।